हालांकि अभी डिटेल जब उनके वकील सामने आएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप शायद उन्हीं के आश्रम में हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के विद्या मठ में, जहां पर शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी मौजूद हैं। हालांकि वो अभी अपने जो स्थान है वहां पर नहीं आए हैं। देखिए, इस पूरे जो अग्रिम जमानत मिली है, जो अभी उनके अनुयायी ने हमसे बताया कि इस अग्रिम जमानत के बारे में दोनों ही पक्षों को इस मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है, ऐसा अग्रिम जमानत के ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये बात हालांकि पुष्ट नहीं है, अभी मानवेंद्र ज़्यादा बता पाएंगे, पर अभी यहाँ पर जो अनुयायी थे उनके, वो बता रहे थे कि इस बारे में बात करने के लिए दोनों ही पक्ष को जो मीडिया से मना किया गया। हालांकि वकीलों को बात करने की आज़ादी होगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी जी जब आते हैं अपने सिंहासन पर, अभी आप देख सकते हैं इनकी तैयारी चल रही है, जो सुरक्षाकर्मी है वो आ चुके हैं, तो सिंहासन पर आते हैं तब वो क्या कहते हैं। पर उनके अनुयायी ये बता रहे हैं कि जो इस पूरे अग्रिम जमानत का ऑर्डर है उसमें इन चीज़ों को लिखा गया है, स्पष्ट किया गया है। दूसरी बात, इस समय जो आश्रम में खुशी का माहौल है, क्योंकि पहले जो गिरफ्तारी पर रोक थी और उसके बाद निगाहें टिकी हुई थी कि अग्रिम जमानत पर क्या होगा। पर जिस तरीके से स्वामी जी ने पहले भी कहा था कि अग्रिम जमानत मिलेगी, और साथ ही स्वामी जी के जो वकील थे वो भी इस बात को बता रहे थे कि अग्रिम जमानत होगी, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, तो इस ग्राउंड पर अग्रिम जमानत भी मिलना तय था। क्योंकि जो चीज़ें उस समय बातें की गई थी, वो बातें जो हैं, जुवेनाइल में क्यों नहीं रखा गया उन बच्चों को पहले क्यों नहीं लाया गया, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो इसका ग्राउंड बना करके जो अग्रिम जमानत है वो मिल चुकी है। और इस समय आप देखिए कि इस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के उस आश्रम में है, जहाँ पर वो मौजूद हैं। ये उनका सिंहासन है, जहाँ कुछ ही देर में वो विराजमान होंगे और भक्तों से मिलेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होते हैं, और साथ ही शाम के समय यानी कि लगभग 6:30 बजे वो पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद मौन व्रत का धारण कर लेते हैं। प्रतिदिन का उनकी ये दिनचर्या रहती है। पर फिलहाल इस समय आश्रम में खुशी की माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अग्रिम जमानत मिली है, और लोग मानते हैं, यहाँ पर जो भक्त हैं, अनुयायी, वह मानते हैं कि ये पूरी जो आरोप है कहीं ना कहीं से गलत थी, और इसीलिए अब जो है न्याय जो है हो रहा है, और इसी कारण उन्हें अग्रिम जमानत मिल पाई है। हालांकि अभी जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके लोग हैं, अभी सारे इस जो शीशे के आप दरवाजे देख रहे हैं इसके अंदर हैं। अभी कुछ देर बाद सिंहासन पर महाराज जी यहाँ पर आएंगे और फिर लोगों से बातचीत होगी और अपने जो भाव हैं वो प्रकट करेंगे। तो इंतजार है इस बात का है कि स्वामी जी कब आएँ और उनके मुखारबिंदु से क्या कुछ निकल के आता है। पर जिस तरीके से उनके अनुयायियों ने ये सूचना दी है कि अग्रिम जमानत का ये ऑर्डर है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि दोनों ही पक्ष इस बारे में बात नहीं करेंगे, ये आने वाले कुछ क्षणों में साफ जरूर हो जाएगा। तो फिलहाल एक अच्छी यहाँ पर खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं बटुक भी जो छोटे छोटे हैं वो भी अब सामने आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी स्वागत करते हैं जब भी महाराज जी यहाँ पर आते हैं। और इस बारे में आप देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि आधी घंटे के आसपास का समय है जब महाराज जी यहाँ पर अपने सिंहासन में विराजमान होंगे। और देखिए उनके अनुयायी जो हैं वो यहाँ पर आपको दृश्य में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो उनके आगमन से पहले जो तैयारियां होती हैं आश्रम में, विद्या मठ में, वो तैयारियां जो हैं वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कुछ ही क्षणों के बाद बताया जा रहा है कि महाराज जी यहाँ पर विराजमान होंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं जो हम काशी के विद्या मठ से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप धीरे धीरे यहाँ पर अनुयायियों की संख्या भी बढ़ेगी। वटुक जो है यहीं पर रह करके पठन पाठन की शिक्षा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चेहरे पे खुशी है, चेहरे पे हंसी है आज सभी के यहाँ पर, क्योंकि आज जो ये जमानत मिली है वो बड़ी बात है। यहाँ पर अनुयायी हैं, आज कितना खुशी का दिन है, क्या लगता है गुरुजी को आज अग्रिम जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। गुरुजी की तपस्या है वो, और गुरुजी का वो तपस्या का फल है, वास्तविकता पर है, सही जगह पर है, तो सही चीज़ निर्णय मिल रहा है, ईश्वर की कृपा भी हो रही है। क्या लगता है, आप लोग तो अनुयायी उनके साथ रहते हैं, आज कितना बड़ा दिन है कि पहले तो गिरफ्तारी पर से रोक लगाई गई थी और अब जो है अग्रिम जमानत मिल चुकी है? देखिए, जमानत तो मिलना ही था, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत ही हुई है, इसलिए खुशी की बात है ही। सुशांत आते हैं आपके पास, मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र,
विपक्ष की तरफ से क्या इसे लेकर विरोध किया गया? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था, उन्होंने बताया कि 883 पेज का उन्होंने जवाब दाखिल किया है इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने उनसे मांगा था, और उसमें उन्होंने तमाम डिटेल कोर्ट के समक्ष रखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोर्ट उनसे कन्विंस नहीं था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आवेदक या जो दोनों पक्ष हैं उनमें से कोई भी शिकायतकर्ता और आवेदक दोनों की तरफ से कोई भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगा। तो मीडिया में बात करने पर रोक लगाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो अब इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे। काफ़ी हद तक ये बात जो उनके लॉयर्स हैं उन पर भी जो है लागू होती है। अब देखना ये होगा कि जब उनके वकील बाहर आते हैं तो वो मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कई मामलों में कोर्ट ने जो मीडिया रिपोर्टिंग है उसमें मीडिया से सीधे बात करने पर रोक लगाई है। उसी तरह से इस पूरे मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आवेदक यानी याचिकाकर्ता अभिमुक्तेश्वरानंद और शिकायतकर्ता जो हैं वो दोनों मीडिया से बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने शर्तों के साथ ज़मानत दी है और कहा है कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो दूसरा पक्ष जो है उनकी अग्रिम ज़मानत के खिलाफ कोर्ट आ सकता है, उसको निरस्त करने की मांग कर सकता है। तो इस तरह के तमाम कंडीशंस के आधार पर कोर्ट ने उनको अग्रिम ज़मानत दी है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो वो खुल करके जो कोर्ट में केस था उस पर बात करते थे और लगातार मीडिया से बात करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी राहत है उनके लिए और कोर्ट ने उनको अग्रिम ज़मानत दे दी है। यानी अब उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक उनको चार्जशीटेड नहीं किया जाता। तो आप देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने ये आज अहम फैसला सुनाया है और इसको निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इससे उनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार एक तरह से उनके ऊपर लटक रही थी। अगर अग्रिम ज़मानत उनकी मंजूर नहीं होती तो सरकार और प्रशासन पुलिस के पास ये पावर होता कि जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पे उनकी गिरफ्तारी भी आसान नहीं होगी और कोर्ट के सामने जो शिकायतकर्ता पक्ष है यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष है उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 883 पेज का जवाब दाखिल किया है। तमाम चीज़ें जो कोर्ट ने दस्तावेज मांगे थे वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं। तमाम एविडेंस की बात की जाती थी। अभी जो आशुतोष ब्रह्मचारी है वो कुछ सीडी वगैरह की भी बात करते थे कि उनके पास सीडी है। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने अपना लैपटॉप खोला और कहा इसमें सारे विजुअल एविडेंस है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और समय आने पर कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोनों बटुक थे जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने पॉक्सो कोर्ट के सामने खुद उपस्थित होकर के सारी जो बातें हैं जो आरोप हैं उसको कोर्ट के सामने बताया था, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी थी और तमाम जो उनका पक्ष है वो बेहद जो है मजबूत है। उनके पास साइंटिफिक एविडेंस है, उनके पास जो पीड़ित हैं उनके बयान हैं और इस आधार पर जो मानवेंद्र आपकी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, उनके लिए देखिए ये क्लियर हो गया, मानवेंद्र ने बता दिया कि दोनों पक्ष आवेदक भी शिकायतकर्ता वो मीडिया से रूबरू नहीं होंगे। जरा आपसे समझना चाहते हैं, हमें कमी उम्मीद है कि अभिमुक्तेश्वरानंद मीडिया से मुखातिब हो, इस पूरे मामले को लेकर कोई बातचीत करे, लेकिन उनके जो तर्क थे जब भी आपकी बातचीत हुई उन्होंने सीधा कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है और हालांकि अब तो चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद आगे कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी, फिर तय होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अग्रिम जमानत के हिसाब से ये हो गया कि जो विपक्ष की तरफ से कहा गया जो 800 कुछ पेज का जवाब दाखिल किया गया उससे कोर्ट भी सहमत नहीं था, इसलिए अग्रिम जमानत। देखिए, इस बात को पहले ही स्वामी जी ने साफ किया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सच्चाई थी वो थी नहीं। फिर जी क्या कहेंगे, आज जो है बड़ी जो न्याय है वो पहले ही स्वामी जी कहते थे कि गिरफ्तारी पर रोक लगी है, अग्रिम जमानत भी मुझे ही मिलेगी, और आज वो दिन आया जब अग्रिम जमानत मिली। बिल्कुल, नामदार हाई कोर्ट ने ये बात सुनी है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर कोई बिल्कुल गलत तरीके से केस करता है
तो किसी को सीधा ही पकड़कर जेल में ठूस देना अच्छा नहीं है। और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है बहुत उसका हम स्वागत करते हैं। आखिर सत्य की जीत होती ही है, तो परमानेंटली जो भी एंटीसिपेटरी बेल उसको ग्रांट कर दिया गया है, ये खुशी की बात है। और कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, हमारी जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्टेड जजमेंट होगा और ये एक लकीर होगी, एक नज़ीर होगी जो हर ऐसे मौके पर वक्त पर वकील लोग पेश किया करेंगे कि ऐसा फैसला कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है और कोर्ट ने बहुत सुंदर फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पहले ये कहा जाता कि पास्को एक्ट में जमानत नहीं मिलती, मगर वकीलों ने कहा तर्क होगा, अगर एविडेंस हो गए तो जमानत ही मिलती है, और आज सिद्ध हुआ कि अग्रिम जमानत जो है उन्हें मिल चुकी है। बिल्कुल, ये पॉक्सो जो है वो कानूनी ऐसा है कि जिसमें सीधी जमानत का प्रावधान नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट को वाइल्ड पावर है, बहुत अलग से वो कर सकती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकता कि नामुमकिन उनके लिए, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी चैलेंज तो थी, लेकिन उस चैलेंज को उन्होंने विवेचना करके बहुत सुंदर तरीके से फैसला सुनाया है। और ऐसे केस रोज़ रोज़ नहीं आते, तो ये कभी कभार ही आते हैं कि जिसमें कोर्ट एक निर्णायक जजमेंट देती है, जो रिपोर्टेड जजमेंट होता है। तो वकीलों की बात भी सही थी, संदेहात्मक थी, लेकिन वकीलों ने जो कहा कि अगर ऐसा होगा तो कोर्ट ऐसा करेगा, और वो आज सत्य साबित हो रहा है। तो कोर्ट ने जो किया है बहुत ही स्वागत के योग्य है। तो देखिए, जो उनके अनुयायी हैं वो सभी बेहद खुश हैं इस बात को लेकर के। दीदी, क्या लगता है कि आज न्याय हो रहा है? जी, सत्य और धर्म की जीत हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं। स्वामी जी ने पहले ही कहा था कि गिरफ्तारी पर तो रोक है और अग्रिम जमानत भी मिलेगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जी जी, आज नहीं तो कल ये होना ही था, सत्य तो सामने आना ही है, तो आज आ गया और हम लोग बहुत खुश हैं। तो देखिए, उनके जो अनुयायी हैं वो बेहद खुश हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी, आज अग्रिम जमानत मिली है स्वामी जी को, किस तरीके की खुशी की लहर है? और पहले गिरफ्तारी पर रोक थी और अब तो अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है। जी, बहुत ही खुशी वाली बात है, और सब लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा तो होना ही है, क्योंकि जब सारी चीज़ें सब लोगों के सामने स्पष्ट है तो फिर थोड़ा देर लगी इसमें, लेकिन ये फैसला जो है आया, बहुत अच्छा लगा सबको, और ये इसी की उम्मीद थी कि इस तरीके का फैसला आएगा। जी, क्या लगता है आपको? पहले कहा जाता कि पास्को एक्ट में जमानत दरअसल मिलती नहीं है, तो पहले तो गिरफ्तारी पर रोक लग गई, और अब जब सुनवाई के बाद अभी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें अग्रिम जमानत दे दी है। सांच को आँच नहीं होती है, इस बात से बिल्कुल सिद्ध होता है कि जो है सच को कभी जो है परेशान कर लिया इन्होंने, लेकिन उसको कभी जो है चोटिल। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।